नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में है शिंदे गुट, शिवसेना को झटका, 2 और विधायकों ने छोड़ा साथ। जी हां दोस्तों, असम के गुवाहाटी में ठहरा हुआ महाराष्ट्र का बागी गुट अब सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे की ओर से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को एक पत्र लिखा गया है। माना जा रहा है कि अब शिंदे गुट कुछ अलग करने की तैयारी में है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। इस सियासी रसाकसी के बीच भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा है। उस पत्र में सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं और सरकार बनाने का दावा ठोका गया है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाएगी। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शिंदे गुट ने किसके समर्थन से यह पत्र लिखा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल उन्हें सरकार बनाने के लिए या तो भाजपा से समर्थन चाहिए होगा या फिर पुराने गठबंधन में ही शामिल होना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बागियों को कीमत चुकानी होगी, उद्धव सरकार बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, शरद पवार ने कही 2 टूक बात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट हर बीतते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बड़ी बात कही है। बैठक के दौरान शरद पवार ने पार्टी नेताओं से कहा कि अभी वे वर्तमान स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, सब कुछ समझने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उनके बयान से यह साफ है कि एनसीपी अभी कोई जल्दबाजी नहीं करने वाली है, किसी भी तरह का फैसला इस समय नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभी पार्टी को शिवसेना का साथ नहीं छोड़ना है। वहीं जो विधायक बागी हो चुके हैं उन्हें वापस लाने में शिवसेना की मदद करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बगावती विधायकों को भेज दे बंगाल, हम अच्छी तरह खातिरदारी कर लेंगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज। जी हां दोस्तों, अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ही बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्वीट किया कि वह महाराष्ट्र के बगावती विधायकों को पश्चिम बंगाल भेज दे, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचाने का वक्त सोच समझकर चुना है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव में वो लोग 1 लाख वोटों से पीछे है, इसलिए उन्होंने ये वक्त चुना है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है और वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये हालात देखकर गणतंत्र को लेकर हमें संदेह हो रहा है, हमें न्याय चाहिए, खुद के लिए भी और इस देश के लिए भी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के लिए और सबके लिए न्याय चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र को बुलडोज किया जा रहा है, असम बाढ़ से जूझ रहा है और इस विभीषिका के बीच प्रभावित लोगों को परेशान करने के लिए महाराष्ट्र के विधायक वहां क्यों भेजे जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इमरान खान की हत्या की फिराक में है आतंकवादी, आतंक विरोधी विभाग ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आतंकवादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की योजना बना रहे हैं। इसके लिए अफगानिस्तान में एक हत्यारे से सहायता मांगी गई है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवाद विरोधी विभाग खैबर पख्तूनख्वा विंग ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी अखबार जंग की एक रिपोर्ट बताती है कि आतंकवाद विरोधी विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों को इमरान खान की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का हवाला देते हुए अखबार ने बताया कि विभाग ने 18 जून को अलर्ट जारी किया था। हालांकि धमकी को गुप्त रखने और इसे सोशल मीडिया पर लीक होने से रोकने के आदेश थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने हाल ही के दिनों में इमरान खान पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। पीटीआई नेता फैयाज चौहान ने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में कोची नामक आतंकवादी को इमरान खान की हत्या करने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान इलेक्शन, राजस्थान में चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हुई आरएसएस, कराया जाएगा सर्वे का काम। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी लगभग 1.5 साल दूर है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अगले महीने से ही राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। संघ की अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक 7 से 9 जुलाई तक राजस्थान के झुंझुनू जिले में होने जा रही है। दोस्तों, इस बैठक में संघ संचालक डॉक्टर मनमोहन भागवत समेत संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बैठक अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होने जा रही है और इसके एजेंडे को लेकर संघ की तरफ से बाकायदा वक्तव्य भी जारी किया गया है।
दोस्तों अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर के मुताबिक यह बैठक संघ से जुड़े विषयों को लेकर हो रही है। इसमें संघ के प्रशिक्षण वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, व्रत एवं समीक्षा और आगामी वर्ष की कार्य एवं प्रकाश योजना चर्चा में होगी। 3 दिन की इस बैठक में संघ के तमाम पदाधिकारी भाग लेंगे, लेकिन अहम बात दोस्तों यह है कि संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस बैठक के 1 सप्ताह पहले से ही राजस्थान आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान सौंप सकता है पाकिस्तान, कर्ज चुकाने का निकाला यह रास्ता। जी हां दोस्तों, चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान हर दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को सौंपने की तैयारी कर ली है। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने के लिए कुछ राहत तो मिल सकती है। दोस्तों न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में पाकिस्तान के इस प्लान के बारे में जानकारी मिली है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। हालांकि अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर भी मुश्किलें आ सकती है। चीन जो दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर गुजरता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI के ऐलान के बाद इन 3 बैंकों के ग्राहकों की बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों 2 बार में रेपो रेटों में 90 पैसे का इजाफा किया था। पहली बार में RBI ने 40 पैसे तो दूसरी बार में 50 पैसे का इजाफा किया था। इसके बाद दोस्तों अलग अलग बैंकों ने अपना कर्ज महंगा कर दिया। अब दोस्तों बैंकों की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली बचत ब्याज दर बढ़ाई जा रही है। इसी सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर के अग्रणी बैंक ICICI ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। यह इस हफ्ते में दूसरा मौका है जब ICICI बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई है। इसके अलावा दोस्तों इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक ने भी ग्राहकों के लिए FD पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, US फोर्स के लिए यह काम करेंगे एलन मस्क, मात्र 60 मिनट में कहीं भी पहुंचा देंगे हथियार। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अमेरिकी सेना के लिए बड़े मददगार की भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लीक हुए दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि पेंटागन एलन मस्क के स्टारशिप रॉकेट का एक बेड़ा तैयार करना चाहती है। इसके जरिए अमेरिकी हथियारों और अन्य सैन्य सजो सामान को दुनिया में कहीं भी मात्र 60 मिनट के अंदर सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। इस लीक हुए दस्तावेज को ट्रांसपोर्टेशन कमांड ने तैयार किया है। इसके तहत अमेरिकी सेना ने एलन मस्क की कंपनी के साथ एक समझौता किया है ताकि जोरदार ताकत वाले स्टारशिप रॉकेट के जरिए अगले 5 साल के अंदर सामानों को भेजने की तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके। दोस्तों अगर यह सफल रहता है तो मस्क की कंपनी SpaceX सैन्य रॉकेट का निर्माण शुरू कर सकती है। मस्क के इस रॉकेट को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल करना भी बहुत कम खर्चीला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला मर्डर की साजिश पिछले साल अगस्त में ही रच ली गई थी। लॉरेंस जनवरी में मर्डर नहीं कर पाया, फिर भाई भांजे और बराड़ के साथ इसे अंजाम दिया। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश पिछले साल अगस्त में ही रची जा चुकी थी। इसका मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस था। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी प्लानिंग की, जिसे उसके भाई अनमोल, कनाडा बैठे साथी गोल्डी बराड़ और भांजे सचिन थापन ने अंजाम दिया। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को यह खुलासा किया। दोस्तों एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF के ADGP प्रमोद बान ने कहा कि जनवरी में ही मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग थी। हालांकि उस वक्त यह वारदात को अंजाम नहीं दे सके। यही नहीं, लॉरेंस ने फर्जी पासपोर्ट पर अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन थापन को विदेश भेज दिया ताकि हत्या के बाद वह पुलिस के हत्थे न चढ़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा नेक्सन EV में आग, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बाद कार में आग लगने का पहला मामला। टाटा मोटर्स जांच में जुटी। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब इस सेगमेंट की कार में आग लगने का पहला मामला सामने आया है। घटना मुंबई के पवई की है। गुरुवार को बीच सड़क पर टाटा की नेक्सॉन EV अचानक जल उठी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों यह भारत में टाटा की इलेक्ट्रिक कार में आग लगने का पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक कार मालिक ने ऑफिस में चार्जिंग की थी। जब वो इसे लेकर निकले तो अजीब सी आवाज आने लगी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अलर्ट सिग्नल मिलने लगा। इसे देखकर उन्होंने अपने व्हीकल को साइड में पार्क कर दिया। इसके कुछ देर बाद इसमें आग लग गई। इस मामले पर टाटा ने कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं और जो भी जानकारी सामने आएगी उसे सभी के साथ शेयर किया जाएगा। हम अपने व्हीकल्स और उनके यूजर्स की सेफ्टी के लिए कमिटेड है। देश भर में लगभग 4 साल में 30,000 से ज्यादा EVs ने कुल 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है। यह इस तरह की पहली घटना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, न मिलेगी शराब, न बना सकेंगे फिजिकल रिलेशन, फुटबॉल फैंस का टूटा दिल।
जी हाँ दोस्तों, इस साल नवंबर में कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। यह इस्लामिक देश है और वहां का आयोजन वहीं के नियमों के अनुसार होगा। इसी के चलते वहां फुटबॉल फैंस पर कुछ बंदिशें लागू होंगी। हो सकता है कि दुनिया भर से मैच देखने आए फुटबॉल फैंस को यह नियम पसंद न आए। दरअसल दोस्तों, कतर में न तो फैंस को शराब मिलेगी और न ही संबंध बनाने की अनुमति होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूढ़िवादी अरब देश में शादी से पहले यौन संबंध अवैध है। ऐसे में अगर कोई भी नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार फैंस को 7 साल तक सलाखों के पीछे का रहने का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक आप पति पत्नी के रूप में नहीं आ रहे हैं तब तक आप संबंध बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से कोई वन नाइट स्टैंड नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी। इस साल के विश्व कप में पहली बार अनिवार्य रूप से संभोग करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया निर्यात पोर्टल, विदेशी व्यापार में आएगी तेजी। जी हाँ दोस्तों, भारत पिछले कुछ दशकों से इकोनॉमी में विदेशी व्यापार का योगदान बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इस दिशा में सरकार पहले भी कई सुधार कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर भारत के विदेशी व्यापार यानी कि आयात और निर्यात से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने इसके साथ ही आज वाणिज्य भवन का भी उद्घाटन किया। यह नया भवन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का सेंटर होगा। निर्यात पोर्टल की बात करें तो इसे विदेशी व्यापार से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है। यह विदेशी व्यापार से जुड़ी सभी पक्षों के लिए सूचनाओं का वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा की इस बात पर बुरी तरह भड़क उठे कपिल देव। सरेआम पूछा, चल क्या रहा है यह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच सभी की नजरें टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर है। रोहित की फॉर्म पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही है और इस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने भी रोहित पर सवाल खड़े किए हैं। IPL 2022 में रोहित शर्मा का बल्ला एकदम खामोश था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में फॉर्म खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने रेस्ट लेकर सभी को चौंका दिया। इसी बीच कपिल देव ने रोहित पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रोहित ने रेस्ट खुद लिया था या उसे रेस्ट लेने के लिए कहा गया था, ये बात सिर्फ सेलेक्टर्स जानते हैं। कपिल ने आगे कहा कि रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 14 मैचों में 50 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे तो सवाल तो उठेंगे, चाहे गैरी सोबर्स हो या डॉन ब्रैडमैन, विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर हो या विवियन रिचर्ड। अगर लंबे समय से खराब फॉर्म में रहेंगे तो सवाल खड़े होंगे। सिर्फ रोहित शर्मा ही जवाब दे सकते हैं कि क्या हो रहा है। यह काफी ज्यादा क्रिकेट का दबाव है या फिर उन्होंने बल्लेबाजी का आनंद उठाना ही छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में लौटी बाहर, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेतों के बीच शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी रही। शेयर बाजार आज दिन भर की तेजी के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। निवेशकों की आज अच्छी कमाई हुई। दोस्तों, आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 443 अंकों की तेजी के साथ 52,265 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 143 अंकों की तेजी के साथ 15,556 के अंकों पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से इन लोगों का कटेगा 1,000 रुपया। फायदे में रहना है तो अभी निपटा लें यह जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से एक नियम है पैन को आधार से लिंक करने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास डबल जुर्माना देने से पहले आखिरी मौका है। अगर आपने यह मौका भी हाथ से गवा दिया तो डबल जुर्माना देना होगा। दरअसल दोस्तों, अगर 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाता है तो लोगों को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया जाता है तो केवल 500 रुपए में ही यह काम हो जाएगा।
डबल जुर्माना देने से बेहतर है कि 30 जून से पहले ही यह काम निपटा लिया जाए। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने पैन आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है तो उन्हें जुर्माना देना होगा। अभी 500 रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर ली जा रही है। वहीं 30 जून 2022 के बाद अगर आधार पैन को लिंक किया जाता है तो यही जुर्माने की राशि 1000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुश्किल घड़ी में भारत ने रूस से खरीदा था तेल, अब पुतिन ने दिया बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, चीन की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का बुधवार को आगाज हो गया। वर्चुअली तरीके से हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत का दौर जारी है। ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ने कहा कि रूस और ब्रिक्स देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संपर्क काफी बड़ा है। रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि पुतिन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन भारतीय स्टोर्स की चेन रूस में खुलेगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रूस के बाजारों में चीन की कारें, उपकरण और हार्डवेयर को भारी तादाद में उतारने को लेकर बातचीत जारी है। इसके साथ ही ब्रिक्स के देशों में रूस की उपस्थिति बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब नेपाल में आया 4.3 तीव्रता का भूकंप, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, नेपाल में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:19 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, जो मध्यम श्रेणी का है। इसका केंद्र राजधानी काठमांडू से करीब 161 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, भूकंप का असर भारत के भी कई हिस्सों में दिखाई दिया, खासकर नेपाल से सटे उत्तर भारत और बिहार के इलाकों में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, नेपाल के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी कि अफगानिस्तान में आए बड़े भूकंप की वजह से अभी भूगर्भिक प्लेटों में हलचल रहेगी। ऐसे में कुछ और भी झटके आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जल्द ही हॉलीवुड से रिटायरमेंट ले सकते हैं ब्रैड पिट, एक्टर ने खुद कही बात। जी हां दोस्तों, ब्रैड पिट अपने अभिनय से कई दशकों से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि वो शायद जल्द ही हॉलीवुड से संन्यास ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ऑस्कर विनिंग एक्टर ने अब अपनी रिटायरमेंट की तरफ इशारा किया है। एक इंटरव्यू में ब्रैड पिट ने स्वीकार किया कि कैसे वह ध्यान से सोच रहे हैं कि उनके लिए आगे क्या है, विशेष रूप से वह रास्ता जिसे वन अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड स्टार अपने करियर के अंतिम चरण के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को अपने आखिरी पड़ाव पर मानता हूं। यह आखिरी सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर है, यह सेक्शन क्या होगा और मैं इसे कैसे डिजाइन करना चाहता हूं। पहले के साक्षात्कारों में भी ब्रैड ने अपने निर्माता कक्ष और मूर्तिकला और घर बनाने, यहां तक कि फर्नीचर जैसे अन्य शौक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अभिनय से एक कदम पीछे हटने के बारे में खुलकर बात की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 5000 करोड़ केस, 4 कुंटल चांदी और सोना, राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक मिला इतना चंदा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की माने तो जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर के लिए हर राम भक्त अपने सपनों को पूरा होता देख दिल खोलकर सहयोग दे रहा है। इसमें नगद रुपयों से लेकर सोना, चांदी, पत्थर और तरह तरह के सहयोग शामिल है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए राम भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक समर्पण निधि अभियान चलाया गया। यह समर्पण निधि अभियान इतना बड़ा था कि इसमें 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 175,000 टोलियां बनाकर घर घर जाकर 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया। समन्वय के लिए 49 नियंत्रण केंद्र बने थे और 23 विशेषज्ञों की टीम ने इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी थी। सूत्रों की माने तो अब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 5000 करोड़ से अधिक रुपए का समर्पण हो चुका है। श्री राम मंदिर निर्माण पर हो रहे खर्च के बाद भी 3500 करोड़ से अधिक धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शतक लगाने के बाद रोने लगे सरफराज, रणजी फाइनल में मुंबई के लिए 134 रन बनाए, मूसेवाला के सिग्नेचर स्टेप से जश्न मनाया। जी हां दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान रणजी ट्रॉफी में कमाल के फॉर्म में है। मध्य प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने इस सीजन का 4था शतक जड़ा। सेंचुरी लगाने के बाद सरफराज काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे। साथ ही उन्होंने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का सिग्नेचर स्टेप कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैच में सरफराज के बल्ले से 243 गेंदों ने सामना किया और 134 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के भी लगाए। मुंबई की पूरी पारी 374 रन पर खत्म हुई। सरफराज के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 78 और पृथ्वी शॉ ने 47 रन
रनों का योगदान दिया। दोस्तों रणजी ट्रॉफी के पिछले सीजन में सरफराज ने 9 पारियों में 928 रन बनाए थे। वहीं इस सीजन में 133.85 के औसत के साथ 937 रन बना दिए हैं। कम से कम 2000 फर्स्ट क्लास रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका औसत 82 का है। उनके आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन है। दोस्तों फाइनल से पहले सरफराज खान के बल्ले से 275, 63, 48, 165, 153, 40 और 59 रनों के स्कोर निकले। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीतिक पार्टी शिवसेना के संस्थापक कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं शिवसेना के संस्थापक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।